नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति। आज का वीडियो टेक्निकल से थोड़ा हटकर है क्योंकि आपने टॉपिक देख लिया होगा, गरीब इंडिया। वैसे यहां पर गरीब इंडिया के बारे में मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, ये कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं और मैं इस वीडियो में उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाला हूं। इसके साथ ही गरीब इंडिया से भी ज्यादा कुछ और चीजें भी यहां पर जमकर बोला जा रहा है, वो ये है झूठ प्रोपेगेंडा फैलाना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोग को 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो झूठ फैलाने में आगे हैं और इंडिया को बदनाम करने में आगे हैं। वैसे कुछ लोग और भी हैं जो इंडिया को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो जैसा है वैसे ही उसको वर्ल्ड लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और अगर मैं उनका नाम ले लूं, ठीक है, ऐसे लोगों के नाम ले लूं, ऐसे लोगों का चर्चा कर दूं, सो मेरा नाम भी आ जाएगा किसमें? गोदी मीडिया में। ये आजकल का कुछ जो है ट्रेंड चल रहा है कि जो अगर भारत की अच्छाई बताएगा वो गोदी मीडिया है। अगर जो किसी ऐसे पर्सन का नाम लेगा जो भारत की अच्छाई बता रहा है विदेशों में, वो गोदी मीडिया है। कोई अगर भारत की संस्कृति की बात करेगा तो वो गोदी मीडिया है। खैर कोई बात नहीं, हम यहां पर जो है कुछ लोगों का नकाब उठाने के लिए आए हैं और आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते। पता है ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं झूठ, ऐसे प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं? क्योंकि हम उन्हें अनुमति देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि आखिर ये लोग कौन है जो झूठ बोलता है। तो हम जैसे यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि ऐसे इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, इन मुद्दों पर जो है वीडियो बनाते हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूबर करते क्या है? देखिए, बस कोई अगर यूट्यूबर झूठ बोल रहा हो, इंडिया की बदनामी कर रहा हो, इंडिया के बारे में गलत बोल रहा हो, तो जो देशभक्त यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं पता है? वे लोग डायरेक्ट उस यूट्यूबर के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? उसने झूठ क्यों बोला, उसने इंडिया के बारे में गलत क्यों बोला? तो क्यों ना बोले भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, बोलना चाहिए। आप उससे लड़के क्या कर सकते हो बताओ? आप उस एक को आप बोल दोगे, ब्लेम कर दोगे, लेकिन उससे क्या होगा? क्योंकि उसने अपने वीडियो के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक झूठ फैला दिया है। तो आप अकेले किसी खास यूट्यूबर के बारे में बोलकर क्या कर लोगे? देखिए, बुराई करने वाले टॉप यूट्यूबर हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो टॉप यूट्यूबर हैं, जिनके पास बहुत ही करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। और पता नहीं वो अंधे सब्सक्राइबर हैं कि बहरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर जिनको सच्चाई ना दिखाई दे और वो किसी सिर्फ वीडियो बनाने वाले जो यूट्यूबर हैं उसको बस देखते ही जा रहे हैं, ठीक है, भावना में। सो उसको आप क्या कहोगे? हैं? मैं तो यही बोलूंगा कि भाई उनके जो दिमाग की शक्ति है कम पड़ गई है, इसलिए वो सिर्फ सुन रहे हैं। उनका जो जज करने का अंदर का जो माइंड है वो खत्म हो चुका है। उनको कुछ बाहर दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक यूट्यूबर दिखाई देता है जो कि कुछ भी परोस दे और वो खा लेंगे। दूसरा, बुराई करने वाले जर्नलिस्ट, टीवी एक्टर, ऐसे सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, ऐसे सिर्फ यूट्यूबर नहीं है जो भारत के बारे में गलत बोलते हैं या फिर भारत में उस इंसान के बारे में गलत बोलते हैं। मैं तो ले ही सकता हूं ना, भले कोई गोदी मीडिया बोले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल सकता है भाई, सच के साथ रहेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अगर भारत देश की अच्छाई पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं तो वो सबको अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग जो विदेशों में हैं उनको बहुत अच्छा लगता है जब पीएम मोदी वर्ल्ड लेवल पर देश की बात करते हैं, देश की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, यहां के बदलाव के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो इंडिया में हैं, वही लोग जो इंडिया के हैं, जो विदेशी लोग इंडिया में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अभी उनकी भी बात करूंगा। जो इंडिया के लोग हैं वे उनकी बुराई करते हैं। क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो विदेशी में भारत के लोग हैं उनको सब कुछ दिख रहा है। क्यों? आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तुरंत जो है लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोलो, कंप्यूटर खोलो, सर्च करो भाई
क्या चल रहा है इंडिया में, सारा कुछ दिखेगा। चलो एक वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, एक आदमी पे सर्च करने से सर्च थोड़ी ना हो जाता है। दो चार लोगों को ढूंढो, ऐसे टॉप क्रिएटर को ढूंढो। अच्छा हाँ, जिसके पास मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, करोड़ों के व्यूज है, करोड़ों सब्सक्राइबर है, सिर्फ उसके वीडियो नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जिसको झूठ फैलाना होगा सबसे पहले उसी को रखेगा। क्यों? उसकी पहुंच ज्यादा है ना भाई। तो सच कहां रहता है? जमीन पर रहता है। गरीब के पास सच ज्यादा रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो साफ दिल होगा वो गरीब ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, झूठ फैलाने वाले हिंदी यूट्यूबर। आपने ये देखा होगा कि जितने भी जो है झूठ फैलाने वाले लोग हैं इंडिया में, इन इंडिया, भारत के अंदर, या फिर भारत के लोग जो विदेशों में हैं, वो हिंदी बोलकर झूठ फैलाते हैं। क्यों भाई? हिंदू बहुसंख्यक हैं यहां पे, सीधी सी बात है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है। अगर ज्यादा लोगों को गुमराह करना है तो उनकी भाषा में ही बोलना पड़ेगा, तभी उनको गुमराह किया जा सकता है। मान लीजिए कि 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, और उसमें से 2-4 या फिर 10 करोड़ लोग हैं जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। वो इंग्लिश हो सकता है, वो उर्दू हो सकता है, वो गुजराती हो सकता है, वो अदर लैंग्वेज हो सकता है, सबको मिला लेते हैं अदर लैंग्वेज। अगर किसी को इन 100 करोड़ लोगों को गुमराह करना हो तो वो ऐसे इंसान को पकड़ेगा जिसको सबसे ज्यादा हिंदी बोलना आता हो। ठीक है ना, कि वो 2-4-10% लोगों को गुजराती या फिर उर्दू या फिर जो है इंग्लिश, ऐसे लोगों को कभी नहीं पकड़ेगा। क्यों? पहुंच किसकी ज्यादा है? हिंदी वक्ता की। तो हिंदी वाला अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बोले कि बुरे से बोले, झूठ फैलेगा, वहां तक सबके पास जाएगा। हां, अगर वो बहुत अच्छे से झूठ बोल रहा है तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। झूठ बोलने वाले हिंदी यूट्यूबर हैं, ठीक है। अब इस पर सभी नहीं है, लेकिन आपको इसमें से देखना पड़ेगा कि भाई कौन ऐसा है जो झूठ फैला रहा है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, आप देख लोगे, आप चुप हो जाओगे। ढूंढो, आप ढूंढो कि कौन ऐसा है जो भारत के बारे में झूठ फैला रहा है, कौन ऐसा है जो भारत की तरक्की से जल रहा है, कौन ऐसा है जिसे भारत का विकास पच नहीं रहा है। चौथा, सच बोलने वाले इंग्लिश यूट्यूबर। वाह वाह, क्या बात है। हिंदी यूट्यूबर हैं, वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और सच बोलने वाले जो लोग हैं वो इंग्लिश में हैं। इनको क्या पड़ी है भाई सच बोलने की? बोलिए। इंग्लिश बोलने वाले लोग जो इंडिया में हैं, भारत में हैं, वो सच क्यों बोल रहे हैं भारत के बारे में? क्या जरूरत है? ऐसे बहुत ही कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे और आप, मुझे तो थोड़ा आता है, इंग्लिश समझना भी आता है, बोलना भी आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं या फिर लोकल रूरल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको इंग्लिश ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं है भारत का क्या हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है, ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी में जो झूठ बोल रहे हैं, भारत का विकास नहीं हो रहा, भारत में ये हो रहा, वो हो रहा है, वो हिंदी में उनको कंटेंट मिल रहा है, यानी कि कंटेंट जो मिल रहे, वीडियो मिल रहे, वो हिंदी में मिल रहे, उनके तक पहुंच रहा है। जो इंग्लिश में वीडियो है, जो कि सच्चाई है, वो उनको आती नहीं है इंग्लिश, तो समझेंगे कैसे? ये सब कुछ चल रहा है। यानी विदेशी नागरिक आके भारत में रहकर इंग्लिश बोलकर, जो भारत की सच्चाई, क्योंकि उसको इंग्लिश ही आती है, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती। उसने देखा भाई भारत का जो सच्चाई है लोग उसको नहीं दिखा रहे हैं, जो गलत है, झूठ है, उसको ही फैला रहे हैं। उसने सोचा कि भाई कुछ तो करूं, इंग्लिश ही सही, इंग्लिश में ही वीडियो बनाओ। इंडिया इन डिटेल्स, जाइए यूट्यूब चैनल पर। इंडिया की वो लेडीज नहीं है जो उसमें बोल रही है, विदेशी है, लेकिन इंडिया की सच्चाई बता रही है। जाइए देखिए। पांचवा, आउट ऑफ इंडिया वेस्टर्न मीडिया इंग्लिश में झूठ फैलाते हैं। बताइए, इंडिया के बाहर जो इंडिया में आते ही नहीं, वेस्ट में रहते हैं, पश्चिम के लोग, वो अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, उधर जो सब लोग रहते हैं ना, यूरोपियन यूनियन के, वो सब लोग, वेस्टर्न मीडिया, सब लोग नहीं कह सकते, जो मीडिया है, मीडिया लोग हैं, इंडिया के बारे में झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्यों? इंडिया गरीब है, ये है, वो है, चलाते हैं। अभी लग रहा है कि उनको मुकेश अंबानी की जो शादी हुई है वो उनकी दिखी नहीं, उनको पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं, क्योंकि वो तो सच है, उनको फैलाना है झूठ, तो सच दिखता कहां? जिसको झूठ फैलाना है उसको सच कहां दिखेगा? इन इंडिया
हिंदी बोलने वाले लोग झूठ फैला रहे हैं। आपने इस वीडियो में देखा होगा ध्यान से, मैं आपको जो बता रहा हूं आप समझने की कोशिश कीजिए। जो इंडिया में लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो कि इंडिया में है कुछ लोग, और जिसको विदेशों से फंडिंग मिल रही है, वे लोग जमकर झूठ बोल रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग विदेशों में हैं जिनको हिंदी आते, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो इंडिया के बारे में धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। यहां पर नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग उखाड़ के लोगे उनका है। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि इंडिया में हो क्या रहा है, और कोई आपको जो बोल रहा है आप सुन क्या रहे हो। मैं उनका नाम लेकर क्या करूंगा, आपको बता दूंगा तो आप क्या उखाड़ लोगे उनका, बोलिए कहां तक पहुंचोगे आप। सच्चाई अब मैं बताता हूं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है। देखिए, भारत की एक पहले से ही संस्कृति रही है कि लोग, भारत के जो लोग हैं ना, वो सच देखते हैं तो अपने तक रखते हैं, और झूठ देखते हैं तो फैलाते रहते हैं। जिनकी मानसिकता ऐसी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मतलब झूठ दिखा तो उसके बारे में बोलेंगे, कहां बोलेंगे, उसको किसी मंच से नहीं बोलेंगे, बस उसको इंडिविजुअली बोल देंगे। लेकिन अगर सच है तो उसको अपने तक ही रखेंगे, उसको सच को ना तो चार लोगों के बीच में बोलेंगे, ना तो किसी मंच से बोलेंगे। बस झूठ है तो उसको फैलाएंगे, लेकिन जो सच है उसको नहीं फैलाएंगे। सो कैसे इंडिया का जो सच है वो दुनिया के लेवल तक जाएगा। मैंने आज देखा कई सारे यूट्यूबर्स को, हालांकि वो यूट्यूबर्स कहना नहीं है, फॉरेनर्स कहेंगे, जो विदेश से आकर इंडिया में घूमकर जाते हैं और इंडिया की प्रोग्रेस देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, विकास देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि वो चीज आपके तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो चीज इंग्लिश में बोली जा रही है। तो इंग्लिश सीख लो ना, तब आपको पता चलेगा। अगर आपको पता है कि किसी खास लैंग्वेज में झूठ ही मिल रहा है आपको, हालांकि सिर्फ झूठ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। हिंदी में भी लोग हैं जो सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो टॉप क्रिएटर हैं बहुत। अगर कोई बहुत ज्यादा किसी चीज को घुमाकर बोल रहा है, बहुत ज्यादा सच्चाई दिखा रहा है, फैक्ट दिखा रहा है, तो उसमें उतना ही जो है झूठ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप उसके फैक्ट में पड़ गए और जो है उसको सच मान लिया, तो समझिए कि आप जो है झूठ में फंस गए। सच झूठ का फैसला इतना आसान होता तो इंडिया में जो कुछ भी होता है, वारदात होता है, चाहे कुछ भी होता है, मान लीजिए कि किसी का 10,000 चोरी हो गया, तो उसके लिए जो है आप केस जज करना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट जाइए, तब जाकर आपका निर्णय होने वाला है। तब सोचिए कि सच इतना आसानी से आपके सामने थोड़ी आ सकता है।